सबसे छोटे बच्चे पे बहुत प्रेम हो गया। अब तो जैसे ही इधर उधर कहीं जाता है तो आज अजामिल कहता है, अरे नारायण तू कहाँ चला गया? सारे दिन नारायण ही नारायण करता रहता है, सारे दिन नारायण ही नारायण करता रहता है। और एक समय की बात है कि अचानक बहुत बीमार हो गया, मरने की करार पे आ गया। तो एक चारपाई पे पड़ा हुआ है और उससे थोड़ी दूर उसका बालक खेल रहा है जिसका नाम है नारायण। यमराज के दूत लेने के लिए आ गए। अब तो अजामिल चिल्ला रहा है, करे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ। लेकिन उस बच्चे ने नहीं सुना, वो खेल में मस्त है। बच्चे ने नहीं सुना कि नारायण मुझे बचाओ, बच्चे ने नहीं सुना। लेकिन वो आवाज मेरे गोविंद के कानों में पहुंच गई। और जैसे ही गोविंद के कानों में पहुंची और कहा अपने पार्षदों से कि जाओ, अजामिल मुझको पुकार रहा है, उसके प्राणों की रक्षा करो। केवल किसकी वजह से मालूम है? केवल एक नाम की वजह से। क्योंकि नाम उसने अपने पुत्र का नारायण रखा था। और आवाज किसको दे रहा था? अपने पुत्र को। लेकिन आवाज किसने सुनी? मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने सुनी। पार्षदों को भेज दिया और एक तरफ एक चारपाई पे पड़ा हुआ है, एक तरफ यम के पार्षद दूत खड़े हुए हैं और एक तरफ भगवान के पार्षद खड़े हुए हैं। अब तो भगवान के पार्षद कहने लगे कि तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। कि क्यों नहीं ले जा सकते हैं? कि इसने अंतिम समय पे हमारे प्रभु का नाम लिया है। तो यमराज के दूत कहने लगे कि सुनो, तुमको पता नहीं है, अरे ये तो अपने पुत्र को आवाज दे रहा था कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। तो आज भगवान के पार्षद कहने लगे कि पुत्र को ही आवाज दे रहा था, लेकिन नाम तो हमारे प्रभु का ले रहा था। है? नाम तो हमारे प्रभु का ले रहा था, चाहे अपने पुत्र को ही आवाज दे रहा था। इसलिए कहने का भाव ये है, इस कथा से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमेशा जब भी अपनी संतान का नाम रखो तो किसी जिस देवता को आप इष्ट मानते हो उसके नाम से मिलता होना चाहिए। कब समय पता नहीं है, राम नाम सुमिरत एक बारा और उतरे नरभव सिंध। पता नहीं है सब कब समय कैसा आया। कहा किसने हमारे प्रभु का नाम लिया, नहीं ले जा सकते हो। तो आज मार करके वहां से यम के पार्षद दूतों को भगा दिया। और यम के दूतों ने जाकर के यमराज से कहा कि महाराज आप लेने के लिए भेजते हैं, आप लेने के लिए भेजते हैं। उधर भगवान के पार्षद आते हैं, बचा लेते हैं। तो यमराज जी कहने लगे कि तुम कितने भाग्यशाली हो, अरे तुम्हें भगवान के पार्षदों के दर्शन तो हुए कम से कम। और उन दोनों की बातों को सुन रहा था अजामिल। अजामिल कहने लगा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा पापी हूँ कि जो दिन में 3 बार संध्या वंदन करने वाला चोर बन गया, डकैत बन गया, मदरा पान करने लगा, वैश्यावृत्ति करने लग गया है। उसी दिन चारपाई से उठ करके चला गया, भगवान की तपस्या में लग गया कि अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। कहने का मेरा मतलब ये है कि प्यारे साथ कुछ नहीं जाता है, सब कुछ जो भी है यहीं पड़ा रह जाता है। हमें हर हाल में, हर वक्त में परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, ठाकुर जी का चिंतन करना चाहिए, भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। क्यों कि समय का कोई पता नहीं है, कब समय कैसा हो जाए। हो मेरे मन में बसो नंदलाल, चलो चरणम संकीर्तन, उसके बाद कथा ज्यादा है, इसलिए अभी गजेंद्र मुख की कथा है, राजा बलि की कथा है और हिरण्याकशिपु की कथा है और कृष्ण भी करना है। आइए चरणम संकीर्तन, जिससे बैटरी चार्ज होती है। जब मैं देख रहा हूँ कुछ लोग सो जाते हैं बैठे बैठे और सभी ताली बजाते हुए। हो मेरे मन में बसो नंदलाल, सखी मोए चले
कहाँ? वृंदावन। क्या बात है। कौन कौन वृंदावन जाएंगे? तो चलो मेरे साथ में ताली बजा। तू है अरे ले चल वृंदावन सखी मोए, ले चल वृंदावन, हाँ ले चल वृंदावन सखी मोए, ले चल वृंदावन। मेरे दिल में मन में बसो ले लाल सखी मोए, ले चल वृंदावन। मेरे दिल में बसो कौन से दिन आते ज्यादा ना मैंने कन्हैया को देखूं है पहली बार में। मेरा बाद नते बेहाल सखी वृंदावन, ले चल वृंदावन सखी ले चल गोवर्धन, ले चल वृंदावन सखी ले चल वो मेरे मन में बड़ो मलाल सकी मोए
ले चल वृंदावन मेरे मेरे मन में बड़ो मलाल सखी ले चल वृंदावन श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, जब से भगवान ने
12 अवतार लेकर के हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध किया। अब तो हिरण्यकशिपु भगवान से द्वेष मारने लग गया और हिरण्यकशिपु का जो संसार में सबसे बड़ा दुश्मन था वो थे मेरे राम। सबसे बड़े दुश्मन मानता था भगवान को। अब तो उसने कहा कि अब मैं देवताओं से बदला लेने का समय आ गया है। तो उसने हिरण्यकशिपु ने भगवान की घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। और जब भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहने लगे कि अरे हिरण्यकशिपु तूने मेरा इतना कठोर तप किया है, बता तुझे कौन सा वरदान चाहिए। हिरण्यकशिपु कहने लगा कि मुझे तो ब्रह्मा जी एक ही वरदान चाहिए, मुझे अमर कर दो। क्या कर दो? सुनिए, ब्रह्मा जी से कहने लगा कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखिए मेरे कोटा में नहीं आता है अमर करना है? भाई तू और कुछ मांग ले, 1 नहीं 2 मांग ले, 3 मांग ले, लेकिन ये मैं अमर नहीं कर सकता हूँ। तो हिरण्यकशिपु कहने लगा कि सुनो, तो मैं जितने वरदान मांगूंगा उतने देने पड़ेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हाँ जी तो चलेगा चले। तो उसने वरदान मांगा कि मैं न दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने दे दिया। न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं, ये भी दे दिया। न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, ये भी दे दिया है। कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, ये भी दे दिया। जो विधि 12 महीने बनाए किसी भी महीने में नहीं मरूं, ये भी दे दिया है। न मैं नर से मरूं न मैं नारायण से मरूं, ये भी दे दिया। न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न भीतर मरूं न बाहर में मरूं है। और न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं न नारायण से मरूं, सब दे दिए। और सब देने के बाद अब तो उसने सबसे पहले देवताओं पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को जीत लिया। अब तो देवता बेचारे मारे मारे फिरने लगे। और जो हिरण्यकशिपु है उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। उसकी पत्नी का नाम था कयाधु, लेकिन जो कयाधु थी वो नाग कन्या थी। और कयाधु मेरे कन्हैया जी की, मेरे ठाकुर जी की बहुत परम भक्त थी। और जो हिरण्यकशिपु का विवाह हुआ था कयाधु के साथ, वो भी उसकी मर्जी के बिना हुआ था। अब तो हिरण्यकशिपु बड़ा सुंदर तरीके से रह रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा विरोधी है, सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है मेरे राम नारायण भगवान। सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। एक दिन कयाधु से कहने लगा कि देवी कयाधु, हमने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि अब हम तप करें और ब्रह्मा जी दोबारा प्रसन्न हो जाएं, तो अब की हम अमरता का वरदान मांगेंगे। उसकी पत्नी कयाधु कह रही महाराज कोई बात नहीं, तुम्हारी जो इच्छा। अब भाई सीख तो ऐसी है देनी चाहिए जो को सीख माने, और ऐसे का जो है सीख ऐसे दीजिए जाको सीख से वो सुहाए, और सीख देव का बंदर को बेया को भर जाए, ऐसे कहते हैं। चढ़ने का अल्लाह पल्लंग कर दी होंगी तो नहीं ऐसा तो, लेकिन तुक्का तो पिटे। बोलो जय जय श्री। अब कहा कि मैं 10,000 वर्ष की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल जाओ महाराज। सुबह होते ही उसने आरती की, तिलक किया कि महाराज जाओ तपस्या करने के लिए। आज तपस्या करने के लिए जाता है। अब तो देवता बड़े चिंता में पड़ गए कि जाने अमरता को वरदान और ले लो, तो वैसे तो जाने खाने खराब कर दें जिनमें नहीं छोड़े वो। तो आज गुरु बृहस्पति के पास गए कि बृहस्पति महाराज आप भी कछु करो, कि जाकि जे तपस्या नहीं कर पा रहे। तो आज एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के वो भगवान का ब्रह्मा का तप करने लगा, ओम ब्रह्मणे नमः का जाप करने लगा।
तो उसी पे जिस वृक्ष के नीचे तप कर रहा था उसी की डाली के ऊपर गुरु बृहस्पति तोता बन के बैठ गए। वो तो कहता है ओम ब्रह्मये नमः। क्या कहता है? ओम ब्रह्मये नमः। और तोता चालू हो जाता है हरे रामा 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 हरे हरे। पीछे का बूटी रखी है कभी बात सुन में गले भाई पता ऐसा से पीछे कोई दवाई फवाई रखी हो मैं सुन में ले जाता सुनी फैला यानी हिरण्यकश्यप कर रहा है ओम ब्रह्मये नमः। वो तो एक बार कहता है कि ओम ब्रह्मये नमः, लेकिन तोता हरे रामा 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 हरे तोता कहता है 3 बार। और जैसे ही हिरण्यकश्यप बंद हो गया तोता भी शांत हो गया। ऐसा नहीं है कि हिरण्यकश्यप बंद हो गया और तोता लगा रहा, नहीं। हिरण्यकश्यप बंद तो तोता भी बंद। अब तो हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि शायद अब नहीं बोले, शायद अब नहीं बोले। फिर हिरण्यकश्यप बोलने लगा ओम ब्रह्मये नमः। तोता फिर चालू हो गया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम नाम लीनो जा भरी जवानी कस जाएगो काठी में कालायो आटी में कस जाएगो काठी में ये सुंदर सी काया मिल जाएगी माटी में। अरे ये सुंदर सी काया मिल जाएगी माटी में। सुर बने हमारा कब बनेगा जब मेरे सुर में गाओगे हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे वो तो एक
एक बार कहता है कि ओम ब्रह्मे नमः, लेकिन तोता 1000 बार कह देता है। और जैसे वो शांत हिरण्याकश्यप तैसी तोता शांत बन गया। तो शकुन खराब है वो, आज तो शकुन खराब है वो। और सुबह को गए और शाम को लौट गया वो। और जैसे कयाधु ने देखो कि पति महाराज तो सवेरे के गए, संध्या को लौट के आ गए। जल को लोटा लेके आई कि महाराज तुम तो इतनी बड़ी तपस्या करवे के टाइम गए, इतनी जल्दी कैसे आ गए वापस? अरे कयाधु कुछ मत पूछो, आप तो हमारा सगुन ज्यादा ही बिगड़ गए। बोलो जय जय श्री, जय जय श्री राधे। का कहने का मतलब ये है कि मैं आपको संकेत कर रहा हूं कि शांत हो जाओ। कहने का मतलब ये है, कहा कि तुम तो शाम को, तुम तो बड़ी तपस्या करने के लिए गए, शाम को लौट के आ गए। कि कयाधु का बताऊं कि हमारा सगुन खराब है वो। ऐसा कहा है वो, ऐसा कहा है वो कि जैसे ही हम जाप करवे के लिए खड़े हुए तो जाने कहां तक तोता मर के आएगो और वो हरे रामा गाने लग गया। अच्छा कि हाँ, अब कयाधु के मन में विचार आया कि देखो जा दुष्ट के मुंह से मैं राम को नाम सुन नहीं हूं। हाथ पकड़ के अंदर ले गई, सुंदर आसन पे बैठाए हो कि महाराज वो तोता का कह रहो, वो तोता का कह रहे हो? करे कयाधु वो तोता राम राम कह रहा था। बड़ी खुशहरी है मन ही मन में। भोजन प्रसादी बनाई, थाल सामने रख दिया और जैसे ही माने दो और खाए कि महाराज हाँ मेरी समझ में नहीं, वो तोता आखिरकार क्या कह रहा था, मेरी समझ में नहीं आई। आखिरकार वो तोता क्या कह रहा था? करे कयाधु वो राम 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 कह रहा था। अच्छा, वो तुम्हारे दुश्मन का नाम ले रहा था? हाँ। सैन का नंबर आया, सैन का नंबर आया। फिर कयाधु हाथ जोड़ के बोली कि महाराज आखिरकार वो तोता क्या कह रहा था, मुझे ध्यान नहीं रहा है। अरे कयाधु तुम बार बार पूछती हो तो तोता क्या कह रहा था? अरे वो राम 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 कह रहा था। ऐसे करके कयाधु ने उस दुष्ट के मुंह से 108 बार के नाम, राम के नाम की माला का जाप। उसी रात गर्भवती हो गई और वो सुबह होते ही तप करने के लिए चला गया। और जैसे इंद्र को पता चला कि कयाधु गर्भवती है तो उसका हरण करके ले जाने लगा, क्योंकि पहले कयाधु के कई पुत्रों को इंद्र ने मार दिया था। और जैसे ही हरण करके ले जाने लगा, नारद जी ने रास्ते में रोक लिया। करे इंद्र ये क्या कर रहा है? कि नारद जी तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है कि इसके गर्भ में हिरण्याकश्यप की संतान पड़ रही है। अरे हम तो एक हिरण्याकश्यप के ही मारे परेशान हैं, इससे भी बड़ा दैत्य निकला तो क्या होगा, इसलिए इसका वध कर दूंगा, मैं इसको भी मार दूंगा। नारद जी ने समझ आया कि इंद्र पागल मत बनो, इसकी जो गर्भ में संतान पड़ रही है वो कोई दैत्य नहीं है, वो तो परमात्मा का सबसे प्यारा भक्त होगा। और इसी बच्चे की वजह से हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा। आज नारद जी अपने आश्रम में ले गए और आश्रम में ले जाने के बाद भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने लगे। और ये सत्य बात है, जब भी हमारी माता बहन कोई गर्भवती हो तो ऐसे समय में कोई हमें, जैसे रामायण है, भागवत गीता है, ऐसी चीजों का अध्ययन करना चाहिए। इससे संतान पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, संतान पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन आजकल का तो जमाना खराब है। कह दूं बुरी नहीं मानो तो तुम मानोगे नहीं, वो मानेंगे। आजकल का जमाना का है कि जैसे माता बहन प्रेग्नेंट वही तैसे ही मूड पकड़ के बैठ जाएंगे। का है कि आजकल तुम्हें बड़े चक्कर आया न करेंगे। अब वो बेचारे क्या करें, मजबूरी है उन्होंने की, उन्होंने पापा कब बाबे की जल्दी पड़ रही है ना, तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेके बैठा देंगे। चलिए डॉक्टर साहब देखिए हमारी पत्नी प्रेग्नेंट है। अच्छा क्या? हाँ। डॉक्टर ने 9 बजे देखी, ऐसा इनमें ब्लड की कमी है, पहले तो खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया करो, बढ़िया बढ़िया फल लाओ निकले खाए के लिए, जिनसे खून बढ़े।
मे वाला बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और दूध को विशेष कर ध्यान रखो है, और इनको सबसे ज्यादा बेड रेस्ट की जरूरत है, बेड रेस्ट की जरूरत है। लाके घरे रख दे, बेचारी बड़ी बूढ़ी सासू है। अब सासू बेचारी क्या करे, बाबू अम्मा बने की बड़ी चिंता के जल्दी अम्मा बनूंगा, बाबू अम्मा बने की चिंता है रही है ना। अब बेचारी बहू तो बेचारी बेड पे आराम कर रही है, सासू आई चलो ना जा रहे घुटन में पड़ो तो दो तो है रही है। बहू हाँ चाय तो नहीं पिएगी, मम्मी चाय की डॉक्टर ने नहीं कर दी है, तो लते लस्से वो काट के ला रही है। बहू जा छीन लाऊ ना है, छिलका को पेट में नहीं चलो जाती है, छिलका सेवा है रही है। बहू ने नेकू कर दी ना तो सब घर हो बेड पे डरी है। और बेचारे पति देव हुए सवेरे से जा रहे 8 घंटा ड्यूटी करके आ रहे संध्या को ड्यूटी करके आ रहे, और फिर ड्यूटी बजा रहे। माँ हाँ कोई दिन में परेशानी तो नहीं भाई, तुमने दवाई टाइम से ली है? देखो वैसे तो कोई परेशानी मोकू ना भाई है, वैसे तो मोकू कोई परेशानी ना भाई, लेकिन अब देखो तुम घर में चले जाता हूँ, तुम घर में तो चले जाता हूँ, घर में कोई रह तो ना है, मैं अकेली पड़ी पड़ी है जाती हूँ बोर है। और एक तुम्हारी जो डुकरिया से सब दिन टर्री टर्र लगी रहती है, एक तुम्हारी ये डुकरिया से सभी दिन टर्री टर्र लगी रहती है, करेगी कम है और हल्ला करेगी ज्यादा। अब मेरे देखो मनो ना लगा तो ऐसा करो, तुम पे यहाँ व्यवस्था नहीं बनेगी, वो पियर में पहुंचा दी तो बता देवी क्या करूं। तो एक काम करो, देखो मेरे मनो लगो रहेगो, और चाहे माता जी तो जो कर रही है देख लूंगी, सब कोई चिंता नहीं। एक टीवी ले आओ, भीतर बच्चे पकाए हुए बात नहीं, पहले तो धरवे भाई आओ कि बच्चे पकाए हुए ले आओ, टीवी ले आए बेचारे, चाहे पैसा ना तो कज्जो करके ले आए, जो पापा बनो ना, टीवी ले आए और श्रीमती के हाथ में रिमोट दे दो। तो लोग काय को रामायण पढ़ रही हैं, काय को गीता पढ़ रही हैं, काय को भगवान का भजन कर रही हैं, वो तो गानों देख रही हैं कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले। तो औलादी ऐसी डोल पैदा होगी वो डूबती है। गर्भावस्था समय में जब जैसी माँ जैसा काम करती है, जैसा जिसके मन में ख्याल होता है, तैसी संतान पैदा होती है। ऐसे समय में हम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो नहा धो करके पूजा के समय केवल 5 रामायण की चौपाई का रोज अध्ययन करो, उससे भी तुम्हारा कल्याण होगा। देखना फिर उस बच्चे में कैसा प्रभाव पड़ता है। 5 रामायण की चौपाई पढ़ो, अपनी सास को अपने ससुर को सबको बिठा लो, उनको रामायण की कथा सुनाओ बैठे बैठे, तुम्हारा भी मन पवित्र हो रहा है, सुन रहे हैं उनको भी कल्याण हो रहा है। और जो तुम्हारे गर्भ में शिशु पल रहा है उस पर तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन मैंने देखा है, अरे कथा कम सुन रहे, अल्लाह ज्यादा कर रहे हो, क्या चक्कर है? बोलिए गोविंद भगवान की। मैंने देखा है कि देखिए जहाँ जिस माता बहन का जो कच्चे सोने का कमरा है, उस घर में बाल गोपाल कन्हैया की तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसे समय जब हमारे नेत्र बंद हो तब भी हम कन्हैया के दर्शन करें, और जब हमारे नेत्र खुले तो सबसे पहले कन्हैया को देखें। तो उससे क्या है कि हमारे कन्हैया जैसा सुंदर पुत्र पैदा हो। राधा रानी की तस्वीर लगाओ, राम जी की तस्वीर लगाओ, माता जानकी की तस्वीर लगाओ, भोले बाबा की तस्वीर लगाओ, लेकिन लगावत को न श्रीदेवी की लगा रहे, हेमा मालिनी की लगा रहे, आमिर खान की लगा रहे, सलमान खान की लगा रहे, कैसे ही बालक पैदा है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आज नारद जी ने क्या किया कि अपने आश्रम में कयादू को ले जाते हैं, भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं, और समय आने पर जब पुत्र को जन्म दिया तो उसका नाम प्रहलाद रखा गया। और आज कुछ समय बाद कयादू अपने पुत्र को लेकर के अपने महलों में आई, और उसी समय पे हिरण्याकश्यपु भी अपना पूजन करके, यानी अपना जो भी तप करने के लिए उसे लौट करके आया, और जैसे आंगन में खेलता हुआ एक बालक को देखा, अब तो कयादू से पूछने लगा कि देवी ये कौन है, किसका बालक है। तो कयादू ने पूरा वृत्तांत बताया था कि जिस दिन आप यहाँ से गए थे उसी दिन मैं गर्भवती थी। तो आज उस छोटे से बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया, बड़ा दुलार करने लगा, बड़ा लाड़ करने लगा। अब आपको मैं बताऊं एक चीज,
कि मैंने पहले भी बताया था कि बच्चों में, माता बहनों में, 3 लोगों में बड़ी जल्दी मित्रता हो जाती है। ऐसे ही आज प्रहलाद जी खेलने के लिए जाते हैं, उनकी एक मित्र मंडली बन जाती है, मित्र मंडली बन जाती है। और आज एक मित्र मंडली के साथ गांव में भ्रमण कर रहे हैं तो क्या देखते हैं कि एक कुमरी माता, कुमरी कहते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार, कुमरी माता एक अवा के पास बैठी बैठी रो रही है, रो रही है। तो प्रहलाद ने पूछा कि मैया क्यों रो रही है, क्या बात है, अरे तुझे क्या परेशानी है। तो कुमरी कहने लगी कि बेटा मैं क्या बताऊं, आज मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मेरे हाथ से, मेरे अनजाने में कुछ बिल्ली के बच्चे इसमें दब गए हैं और मैंने अबा में आग लगा दी है। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि हे द्वारकाधीश, इन बच्चों की, बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। प्रहलाद जी कहने लगे इसमें क्या बात है, अरे यहाँ के भगवान तो हमारे पिता है, हमारे पिता के पास जाओ और उनसे जाकर के कह देना, वो कोई न कोई इंतजाम करेंगे। कुमरी कहने लगी कि वो तुम्हारे पिता कुछ नहीं कर सकते इसमें, अरे तुम्हारे पिता से भी एक ऊपर पिता बैठा है जिसका नाम है परम पिता। मैं परम पिता से प्रार्थना कर रही हूँ। तुम्हारे पिता तो ये संसार के पिता हैं, शरीर के पिता हैं, लेकिन वो तो तुम्हारे पिता का भी पिता है, मैं उससे कह रही हूँ। प्रहलाद जी कह रहे मैं इस बात को नहीं मानता, अगर तेरे परम पिता में इतनी शक्ति है तो बचा दें, तो मैं भी तुझे वचन देता हूं कि आज से अपने पिता को न मानूंगा, उसी परम पिता को भी मैं भी अपना पिता मानूंगा। इतना कहकर के चले आए। अब तो कुमरी बेचारी मैया को सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात पैर पटकती रही और भगवान कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, हे केशव, हे द्वारकाधीश, अब तो यहाँ एक दाव वाली बात है। अगर आपने इस बिल्ली के बच्चों को नहीं बचाया तो छोटे छोटे बच्चों का तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। प्रभु मेरी रक्षा करना, बिल्ली के बच्चों को बचा। सारी रात उसको रोते रोते हो गई और जैसे सुबह हुआ, हवा ठंडा हुआ तो प्रहलाद जी उस मंडली के साथ फिर आए। अब कहने मैया हाँ कि बता, तेरे परम पिता ने बच्चों को बचाया क्या। अब तो कुमरी अबा को खोलने लगी, रोती जा रही है, भगवान से गुणगान, भगवान की प्रार्थना कर रही है, ठाकुर जी हे मेरे कन्हैया मेरी लाज रखना, तेरे सिवा मैंने संसार में किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया है, मेरे विश्वास को कायम रखना, मेरे विश्वास को मत तोड़ना। रोती जा रही है, कह रही है अरे मैया रोए रही, अरे कुमरी रोए रही, मैया खोलत जाते तारो, अब खोलत कुमरी रोए रही, अब तो खोलत जाते तारो, अब खोलत पके पके जन गड़ा उठाए, 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 करतब हरने आए दिखाए, करतब हरने आए दिखाए, करतब हरने आए दिखाए, करतब
की कछु घड़े भी कच्चे, बच गए सब बिल्ली के मन मुस्काए रही मैया खोलते जाते हवा को कुमरी। और जैसे ही बिल्ली के बच्चा बचे, अब तो उस मैया ने कहा कि मानेगा परमपिता को कि कितनी शक्ति है परमपिता में। तो अब तो प्रहलाद जी कहने कि माँ सत्य कह रही है, तू परमपिता बाहरी शक्तिमान है। एक देखने आइटम आया तो बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। कि तेरे परमपिता में बहुत शक्ति है, मैं भी तुझे वचन देता हूँ कि आज से तेरे परमपिता को ही मैं परमपिता मानूंगा। अब पढ़ने की तैयारी होने लगी, पढ़ने की तैयारी होने लगी।